समय दे रखा है जिसके अंदर 30 मिनट आसन करवाने हैं, 10 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट ध्यान और 10 मिनट में प्रार्थना और शांति पाठ, ये सारी चीज होती है। परंतु मेरा अनुभव रहा है, दिल्ली का मैं लगभग 10 साल 11 साल प्रधान रहा और पूरे भारतवर्ष के 23 प्रांतों में भी जाने का अवसर मिला। मॉरिशस भी गए, दुबई भी गए, तो सब जगह देखने का मिला कि सारा का सारा जोर आसन पे दिया जाता है, प्राणायाम को इग्नोर कर दिया जाता है। 50-50 मिनट आसन करवाते हैं और जब प्राणायाम का समय आता है तो दरी समेटने लग जाते हैं। और योग का जो मूल उद्देश्य है वो है मन को स्वस्थ करना और पृथ्वी, इन पांचों तत्वों से जो है ये प्राण जो है बनता है। ये आज से आप सबने अगली बार जब हुआ तो ये पता हुआ होना चाहिए, ये 5 तत्वों से बनता है। ये अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये अब जो कहते हैं ना, मैं जब भी हम भगवान के आगे नमस्कार करें, आसन प्राणायाम करें, अभी मैं आसन करवा रहा था, जब आपको कह रहा था ये मिला के रखना। क्यों कह रहा था? प्राण बनता है इसी से, मिलने से। अगर हम अग्नि तत्व, अगर इसको अंगूठे को अलग रखते हैं तो अग्नि तत्व अगर इससे नहीं मिला तो ये चारों तत्व बेकार हो जाते हैं। सूरज जिस दिन नहीं निकलता हमें एनर्जी नहीं मिलती। कई ऐसी जगह वर्ल्ड के अंदर है जहाँ सूरज निकलता ही नहीं 6-6 महीने। उनको धूप लेने के लिए दूसरे कंट्रीज में जाना पड़ता है, वे धूप लेते हैं। विटामिन डी उनके यहाँ कम हो जाता है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ सारी चीज बढ़िया से बढ़िया खूब मात्रा में मिलती हैं। मैं जो है 17 कंट्रीज के अंदर यूरोप के घूमने गया। लास्ट वाले दिन लंदन एयरपोर्ट पे 2 घंटे वेट करनी पड़ी और ऐसा लग रहा था किसी तरह ये छूट जाए और घर चले जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। इंडिया से बढ़िया कंट्री और इंडिया से बढ़िया सस्ता और सुंदर और टिकाऊ कंट्री पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। 17 दिन हम विदेश के अंदर घूमे। प्राण का जो आयाम कर देना, इस जो सृष्टि की सबसे वाइटल फोर्स है, इसको शरीर के अंगों में पहुंचा देना, इस पे कंट्रोल पैदा कर लेना, इसके ऊपर काबू कर लेना, ये जो है उसको प्राणायाम कहते हैं। आयाम करना, शरीर के एक अंग में पहुंचा देना। और इसका माध्यम सबसे बढ़िया क्या है? प्राणायाम है। प्राणायाम तो प्राणायाम को, प्राण को हम जो है प्रत्येक अंग में पहुंचाते हैं प्राणायाम के द्वारा। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है। तो इसलिए हमें आसन से कई गुना लाभ किसमें है? प्राणायाम के अंदर, प्राणायाम करने में। तो आज हमारी जो पुस्तक है, जो शिक्षक संहिता और प्राणायाम की पुस्तक में है, उसमें सबसे पहला जो प्राणायाम जो दिया है वो है गहरे लंबे श्वास, डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग। ये प्राणायाम का जो है आधार है। आधार, जब तक आधार मजबूत नहीं होगा आगे के प्राणायाम आप जो है कर नहीं पाएंगे, या ठीक ढंग से नहीं होंगे, या उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तो ये जो गहरे डीप और लॉन्ग ब्रीदिंग है, गहरा श्वास किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डीप ब्रीदिंग? गहरा श्वास जिसे पता है वो बताएगा गहरा श्वास किसे कहते हैं। हाँ जी, पता है जी? हाथ उठा लो। वो शर्म की बात, ऐसे हम परिवार के मेंबर हैं। मैं भी कोई यहाँ बैठ के ज्यादा ज्ञानवान नहीं हूँ, मैं भी आप जैसे ही हूँ। हमें और नॉलेज एक दूसरे से। वो लंबा श्वास है। हाँ जी, श्वास में पेट, मध्य भाग तथा फेफड़े एक बार इनके लिए तालियां बजा दे। जिस श्वास को लेने में मेरा पेट, मध्य भाग और फेफड़े प्रभाव में आते हैं उसको गहरा श्वास कहते हैं। आज से ही याद रखना अपने, पेट, मध्य भाग और फेफड़े हमारे जिस श्वास को लेने में प्रभाव में आते हैं उसको हम गहरा श्वास कहते हैं। गहरा श्वास। अब गहरे श्वास का हमारे पास बेनिफिट क्या होता है? गहरा श्वास हमें क्यों करना चाहिए? गहरे श्वास का क्या मेन बेनिफिट है? मेन बेनिफिट पता है किसी को? सारे बोलने के जी। हमें अच्छा एक बात पूछते हैं आपसे। भगवान ने हमें एक मुंह और 2 कान क्यों दिए?
बोलना एक और सुनना डबल, और बोलते 4 गुना और सुनते है ही नहीं। या सुनते हैं तो इसकी भी सुनने की भी स्टाइल है, दिल से सुनना और कान से सुनना। जब हम कान से सुनते हैं तो इस कान से सुनते हैं और इससे निकाल देते हैं, और जब हृदय से सुनते हैं तो वो हमारे अंदर जाता है। तो अब ये था गहरा श्वास, तो पता चल गया जिसमें हमारा पेट, मध्य भाग और फेफड़े प्रभाव में आए, उस श्वास को हम गहरा श्वास कहते हैं। अब गहरा श्वास क्यों लें, इससे बेनिफिट क्या है? अब जिसको पता है वो बोलेगा नहीं जी। मैं बोलने के लिए बंद पता है क्यों करा? कि दूसरा व्यक्ति जो सोच रहा है वो सोचना बंद कर देता होगा, इसी से नॉलेज ले लेंगे, हमें क्या जरूरत है बोलने की। और मैं चाह रहा हूं कि अब सबको जो है बोलने का अवसर मिले, सारे जाने। मेरे को प्राणायाम की नॉलेज आप सबको हो तो मेरा बेनिफिट। लंबी आयु होती है और तालियां बजा दे। जब हम गहरा श्वास कर लेते हैं तो प्राण का विचरण नक से और सिर तक होने लग जाता है, समान रूप से विचरण होने लग जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई है। अब आता है कि हमारा जो श्वास लंबा श्वास किसे कहते हैं, लंबा श्वास किसे कहते हैं? ये तो गहरा श्वास हमें पता चला, और अब पहले श्वास जो है, अब लंबा श्वास किसे कहते हैं जी? हाँ जी, हाँ बोले। श्वास की समय अवधि बढ़ा दी जाए। जिस श्वास को लेने का समय बढ़ जाता है उसको हम लंबा श्वास कहते हैं। एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दो, तालियों में दमदार हो, जितनी तालियां बजाएंगे बेनिफिट होगा। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। जिसको पता है वो बोलेंगे रियाज जी क्या होती है? ध्यान लगाने में हेल्प मिलती है। और कोई जी? प्रत्येक सेल को प्रभावित करता है। और जी? हाँ, एक बार इनके लिए तालियां बजा दो, तालियां बजाओ जोर से। स्थिति है, भारतीय योग संस्थान आपको प्राणायाम करवाकर बाहर से अंदर लाना चाहता है, ये मेन उद्देश्य है उसका। और मन जो है बढ़िया जब बनेगा जब हमारा बाहर से अंदर आएगा, और अंदर जब आएगा जब हम श्वास लंबा कर लेंगे, लंबा श्वास से ये स्थिति हमारी बढ़िया बनेगी। अब मैंने छोटा श्वास भी बता दिया आपको और लंबा श्वास भी बता दिया। जब हम पहले हमारा श्वास जो है गहरा होगा फिर लंबा होगा। कई जो है लंबा गहरा बोलते हैं, तो पहले वो लंबा गहरा ना होकर उसको हमें बोलना है गहरा और लंबा। जब गहरा श्वास लेते हैं तो हमारी कौन सी हमारी 9 प्रणालियां हैं, तो इसमें कौन सी प्रणालियां सबसे ज्यादा प्रभाव में आती हैं? वे आती हैं हमारी रक्त भ्रमण, ब्लड सर्कुलेशन प्रणाली, नाड़ी संस्थान, ग्रंथि प्रणाली और मांसपेशियर पाचन क्रिया और निष्कासन क्रिया। ये सारे की सारी 5-6 प्रणालियां जो है ना सबसे ज्यादा इसमें हमारी प्रभाव में आती हैं। तो ये इसको गहरे लंबे श्वास से हमारा जो है ना इतना इसका इफेक्टिव है, इसको अगर हम बेस पूर्वक बनवा दें तो ये स्थिति होगी। हमारे जो है 5 प्राण है, 5 प्राण। जब गहरा लंबा श्वास लेते हैं तो हमारे 5 प्राण प्रभाव में आते हैं। अपान प्रभाव आता है जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं, और समान प्राण जब हम पेट को अंदर की ओर खींचते हैं तो हमारा जो है समान प्राण प्रभाव में आता है। और मुख्य प्राण जब हम मध्य तक श्वास को भरते हैं, और उदान प्राण जब कंठ तक को श्वास को भरते हैं, और जब ये पूरे शरीर के अंदर विचरण करता है तो हमारा व्यान प्राण सबसे ज्यादा प्रभाव में आता है। तो 5 प्राण गहरे लंबे श्वास से हमारे प्रभाव में आते हैं। इससे हमारी जो गहरा लंबे श्वास से जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, हमारी आयु लंबी बनती है। भगवान ने हमें कितने श्वास दिए हैं मैं बताऊं आपको। एक व्यक्ति नॉर्मल जो है 1 मिनट के अंदर 15 श्वास लेता है, और 60 मिनट के अंदर कितने लेगा? हाँ जी, 60 मिनट में कितने लेगा? 15 गुना 60, 15 छिक्के 90, 900। और 24 घंटे में कितना लेगा? 21,600।
365 दिन में कितने लेगा? 78.84 लाख। और जो है 100 साल की हमें उम्र दी है, 100 साल में हम कितने लेते हैं? 78.84 करोड़ श्वास जो है लेते हैं। कोरोना के अंदर आपने एक एक प्राण की वैल्यू समझ गई या नहीं समझ गई? एक एक सिलेंडर कितने रुपए में आता था और ये ईश्वर हमें क्या दे रहा है? निःशुल्क में दे रहा है। तो उसका हमें हर वक्त किसका धन्यवाद देना चाहिए? उस ईश्वर का। उस ईश्वर का। वो ही हमें श्वास पूरे के पूरे 1:2 के रेशो में पहले 5 की गिनती में श्वास को भरें। 1 2 3 4 मन गिनती गिननी है 5, और 10 की गिनती में श्वास को बाहर निकाल दे। गिनना आपने मन, आंखें बंद, ध्यान केवल श्वास क्रिया पर, केवल ये ध्यान है मेरा। प्राणायाम के साथ साथ पूरा कंसंट्रेशन श्वास पे बनाना है। लगातार 5 की गिनती से दोबारा फिर करें। 5 की गिनती में श्वास को भरें, 10 की गिनती में श्वास को बाहर निकालें। अब इस रेशो को हम थोड़ा सा बदलेंगे, आप करते जाएं और सुनते भी जाएं। अब जो है 5 की 1 2 और 2 की रेशो, गहरे और लंबे श्वास हम अब जो है 1 2 और 2, 5 की गिनती में श्वास को भरेंगे, 10 की गिनती में श्वास को अंदर रोकेंगे और 10 की गिनती में ही श्वास को बाहर निकालेंगे। 1:2 की रेशो से गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करेंगे। शुरू करें। 5 की गिनती में श्वास को भरा, 10 की गिनती में श्वास को रोका और 10 की गिनती में ही श्वास को बाहर निकाला। ये करते जाएं लगातार। जब मैं 5 की गिनती में श्वास को भरता हूं, ऑक्सीजन 21% है इस समय एटमॉस्फेयर में, वो जाकर मेरे शरीर के अंगों फेफड़ों के अंदर पहुंचती है। और जब मैं रोकता हूं तो अंदर की गंदी वायु उसके साथ मिलती है। और जब मैं 10 की गिनती में श्वास को बाहर निकालता हूं तो टॉक्सिन, जहरीले गैसेस मेरे शरीर से बाहर निकलते हैं। करना है आपने, लगातार करने से फायदा होगा। 1:2 की रेशो करते जाएं लगातार। 5 की गिनती में श्वास को भरा, 10 की गिनती में रोका और 10 की गिनती में ही बाहर निकाला। अब इससे आगे जो बेस्ट रेशो पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है, जिसको सारे योगी मानते हैं, वो आपने इंडिविजुअल साधना में ये साधना करनी है आपने। 1 4 और 2 की रेशो 1:4:2। 5 की गिनती में श्वास को आपने भरना है, 20 की गिनती में श्वास को आपने रोकना है और 10 की गिनती में बाहर निकालना है। डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग करते जाएं लगातार। पांच की गिनती में श्वास भरा, 20 की गिनती में रोका, रोकने से मेरे अंदर के टॉक्सिन बाहर निकलेंगे और 10 की गिनती में श्वास को बाहर निकाला। मूल बंद लगा के रखें, मूल बंद लगा रखें। मूलाधार हमारा प्राणायाम का जो है प्राण का आधार है। वो जब मूल बंद लगा के करते हैं तो हमारी प्राण शक्ति ऊर्ध्वागमन होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगा के रखनी है, अंगूठा और उंगली मिलाते हैं, इससे हमारा ओरा बढ़ जाता है। बुद्धि और मन एक काम में लगती है। कईयों की ज्ञान मुद्रा ठीक नहीं है, तीनों उंगलियां सीधी घुटने पर मिलाकर रखेंगे, बिल्कुल सही। लगातार करते जाएं। गहरे और लंबे श्वास, धीरे धीरे श्वास को सामान्य कर लें। आंखें खोलें। अभी मैं आपको 1:2, 1:2 और 2 और 1:4:2 आपने जो है घर के अंदर
1, 4 और 2 की रेशो से अगर प्राणायाम किया 90 दिन तक बिना नागा करे तो कैंसर तक के रोग जो है ठीक हो सकते हैं। हमारी असाध्य से असाध्य बीमारियां ठीक हो सकते हैं। 1, 4, 2 की रेशो से अगर हमने 10 मिनट प्राणायाम कर लिया लगातार तो ये हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। वो तो ये कहता है कि हॉस्पिटल बंद होने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमें खुद भी करना है और करवाना भी है। जब हम गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर 4 जो है ना सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स बनते हैं। उस हार्मोन्स के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहला हार्मोन है हमारा डोपामाइन हार्मोन्स। ये मोटिवेशनल हार्मोन्स हैं। अगर इसकी बैलेंसिंग गहरे लंबे श्वास से हमारे शरीर में हो जाए तो हम खुश रहने लग जाते हैं। चेहरे पर हर वक्त प्रसन्नता बन जाती है। मन की एकाग्रता बनती है इससे। और इससे जो ध्यान के अंदर हमें जाने के अंदर आसानी होती है इस डोपामाइन हार्मोन्स के बनने पर। फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम इससे बढ़िया बनता है। हमारा जो नर्व का जो सिस्टम है बढ़िया बनता है। और ध्यान में अगर करते हैं तो ये डोपामाइन गहरे लंबे श्वास से और ध्यान करने से सबसे ज्यादा बढ़िया बनता है। ये हमारे नींद की कमी पूरी होती है इससे। इमोशनल रिएक्शन खत्म हो जाता है हमारा। एकदम भड़क जाना, रिएक्ट करना बंद हो जाता है इससे। गहरे लंबे श्वास अभ्यास करने से आनंद का अनुभव होता है। इससे आनंद का अनुभव। इसकी कमी से दिमाग के शरीर में मूवमेंट की नियंत्रण करने की क्षमता कम होने लगती है। जब ज्यादा कमी हो जाती है तो पार्किंसन जैसे रोग जो होता है ना वो इसकी वजह से होता है। पार्किंसन रोग डोपामाइन केमिकल की कमी की वजह से। वे डोपामाइन की फिर गोलियां देते हैं इसको ठीक करने के लिए। संगीत सुनने से भी डोपामाइन हार्मोन बढ़िया बनता है। स्ट्रॉबेरी, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, ग्रीन टी, सीड्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, कॉफी और टमाटो खाने से भी डोपामाइन हार्मोन्स बढ़िया बनता है हमारा। अब अगला हार्मोन है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसको जो है लव हार्मोन कहते हैं, बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। यौन प्रजनन, सामाजिक संबंध, शिशु के जन्म, महिलाओं के मासिक धर्म से रिलेटेड समस्याएं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के महत्वपूर्ण अदा करता है। ये जो है ये गहरे लंबे श्वास से ऑक्सीटोसिन हार्मोन मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस हमारा जो है ये बनाता है। इस हार्मोन का उत्पादन ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको करता है। न्यूरोट्रांसमीटर का काम भी करता है। ये हार्मोन रिलेशनशिप और इमोशनल अटैचमेंट बढ़ाने में अहम भूमिका अपनाता है। ये हार्मोन प्रेम व वासना से संबंधित है। यह प्यार की भावना और आत्मीय संबंधों को गढ़ने में खास महत्व रखता है। दिल का प्यार से कोई लेना देना नहीं है। हम कहते हैं ना दिल से प्यार, इसका कोई लेना देना नहीं है। दिल का प्यार से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना किससे है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। और वो गहरे लंबे श्वास से सबसे ज्यादा बनता है। मस्तिष्क में इस हार्मोन के स्राव ठीक होने से गले लगाना, प्यार करना और दूसरों को सम्मान देना और प्यार देना बढ़ जाता है। आज हमारे जो यूथ जो है इनके शादी के बाद पति पत्नी के रिलेशन जो खराब हो जाते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है शॉर्ट ब्रीथ करना, छोटे श्वास लेना। अगर उनको हम लंबे और गहरे श्वास करा दें तो ये समस्या नहीं आएगी। मेरे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में होने के नाते मेरे पास एक हमारे सेशन जज जो है रिटर्न भरवाने आए, तो उनसे मैंने पूछा जी कोर्ट में आजकल केसेस ज़्यादातर क्या आ रहे हैं? बोला जी 80 से 100 केस तो तलाक के आ रहे हैं प्रतिदिन, पर डे, और 500 केस चेक बाउंस के आ रहे हैं। तो ये जो मैंने अनुभव किया कि ये जो हमारे पास जो तलाक के जो केसेस आते हैं ये इस वजह से आते हैं। अगर इनको गहरे लंबे श्वास आपके केंद्रों में भी कई ऐसी समस्याएं लेके आए
तो उन्हें गहरे लंबे श्वास करवा देना और उनका ऑक्सीटोसिन हार्मोन बैलेंस हो जाएगा तो ईगो की समस्या खत्म हो जाएगी। ईगो की समस्या खत्म हो जाएगी। इससे पारिवारिक रिश्ते बढ़िया बनेंगे। पति पत्नी सास बहू के रिलेशन जो मैंने अभी बताए थे वो खराब नहीं होंगे और अगले जन्म की भी उनके साथ प्यार से रहने की संभावना पूरी हो जाएगी। सेरोटीन हार्मोन, एक ये तीसरा हार्मोन है सेरोटीन हार्मोन। इसको फील गुड हार्मोन भी करते हैं। ये ब्रेन केमिकल है हमारा। इससे लीडरशिप के गुण आते हैं। कई आदमी बिल्कुल पीछे रहते हैं, बैक साइड में बैठते हैं आखिरी में, उनमें लीडरशिप के गुण होते ही नहीं। वो लीडरशिप का गुण कब होगा? जब ये सेरोटीन हार्मोन पूरा होगा। और सेरोटीन हार्मोन किससे पूरा होगा? जब हम गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है ये जो मूड नहीं है मेरा, ये जो मूड की जो समस्या है ना, ये इसी वजह से होती है, सेरोटीन हार्मोन की कमी की वजह से। वो जो है हम जो है गहरे लंबे श्वास करेंगे तो ये ब्रेन के सेल्स जो संदेश भेजना पूरा काम करेंगे, हमारा डिप्रेशन खत्म होगा। और इसकी कमी से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं सेरोटीन के? एंजाइटी, हमारा जो है चिंता और उत्तेजना बढ़ती है, एग्रेशन आक्रामकता बढ़ती है, इंसोम्निया अनिंद्रा बढ़ती है, डिमेंशिया ये जो रिकॉग्नाइजेशन एक बीमारी है, बड़ी उम्र के अंदर भूल जाते हैं, घर जाना ही भूल जाते हैं, उन्हें ये नहीं भूल ही जाते हैं कि मेरा घर किधर है। गहरे लंबे श्वास अगर 3 मिनट इसका अगर अभ्यास कर ले तो ये स्थिति हमारी बढ़िया बन जाएगी। एक हार्मोन और है उसका मैं बता दूं, एंडोर्फिन हार्मोन। ये मस्तिष्क में बनता है गहरे लंबे श्वास से। इसको हम जो है नेचुरल पेन किलर कहते हैं। आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो, 10 मिनट गहरे लंबे श्वास कर लेना और फिर आप देखना कि वो बिना गोली के ही वो दर्द जो है ठीक हो जाएगा। नेचुरल पेन किलर, क्योंकि इससे एंडोर्फिन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर मस्तिष्क के अंदर पूरा बनता है और उससे हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मूड बेहतर बनता है इससे हमारा, और दृढ़ निश्चय बनने के अंदर हेल्प करता है। तो ये जो गहरे लंबे श्वास के मैंने जो लाभ बताए हैं, लाभ जब मिलेंगे जब आप इनको करेंगे। करने से जो है लाभ जो है मिलने वाला है। अब मैं जो कुछ जो बात आपको और जो सूचनाएं हैं वो दे दूं मैं। एक आपने क्या करना है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत से रोग हैं और उसको क्या करना है कि आज हम जो भोजन खा रहे हैं, ये जो फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, इन सब के अंदर पेस्टिसाइड सबसे ज़्यादा डला हुआ आता है। उस पेस्टिसाइड को ख़त्म करने के लिए डिटॉक्स वाटर, एनर्जी बूस्टर वाटर, और इस समय जो थोड़ा बहुत कोरोना का इफेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए ये वाटर आप घर के अंदर बना लेना और इसको जो है 100 ग्राम करके खुद भी पीना और घर के सदस्यों को भी पिला देना। रामबाण का काम करेगा, रामबाण का। आसान है। ये क्या करना है, आपने 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच हरी मोटी सौंफ डालनी है, 2 छोटी इलायची डालनी है, 4 साबुत काली मिर्च डालनी है, 2 लौंग, 1 तेज पत्ता और छोटा सा टुकड़ा जो है दालचीनी का। और वो पानी 5 मिनट उबालना है। और उबालने के बाद हमें क्या करना है, 100 ग्राम करके ल्यूक वार्म या ठंडा करके भी पी सकते हैं और घर के अन्य सदस्यों को भी पिलाएं तो इसका बेनिफिट होगा, बेनिफिट होगा। हाँ, दोबारा मैं बोल देता हूँ। 1 लीटर पानी, 1 चम्मच हरी मोटी सौंफ, 2 छोटी हरी इलायची, 4 साबुत काली मिर्च, 2 लौंग, 1 तेज पत्ता और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, और 5 मिनट उबालना। उबाल कर इसको आपने गुनगुना करके पीना है। जो भी पिएगा बेनिफिट ही बेनिफिट है। पूरे दिन जब भी पिए आप जो है ना पानी को, जब भी आप जो है ना पिए, और उसको जो छान करके उसमें और गर्म पानी डाल देंगे तो वो पानी भी जो है आपको होगा। और हम तो क्या करते हैं कि वो जो ये सामान बचा उसको सब्जी में छोंक लेते हैं तो वो डबल काम आ जाता है, उसका कोई नुकसान ही नहीं है। एक बेलगिरी आई हुई है इस समय में। आज जो है गर्मी में पित्त बढ़ जाता है हमारा। बेलगिरी का शरबत, उसका पीली बेलगिरी लें और उसका गुद्दा निकाल कर उसमें हल्की सी चीनी डाल लें और पानी थोड़ा सा मिक्स ठंडा से मिला लें और उसको शरबत बना के पिए।
पेट के रोगों के लिए रामबाण है। 30 मिनट कटी लपेट लगानी है। कटी लपेट आपने यूज करते हैं? वो आप में से कौन कौन से कटी लपेट हाथ उठाए जी, हाथ वो स्टाल से ला के दिखा दें एक बारी। उसको क्या करना है, कटी लपेट को आपने, कॉटन का कपड़ा है, उसको आपने पानी के अंदर प्लेन पानी में निचोड़ना है और निचोड़ के नाभि के चारों तरफ 30 मिनट रोज लगाना है। 30 मिनट 30 मिनट लगाने से 80 से ज़्यादा रोग ठीक हो जाते हैं। महिलाओं के फाइब्रोइड और सिस्ट तक भी ठीक हो जाते हैं। गैस एसिडिटी की बीमारी खत्म हो जाती है, कब्ज जो है खत्म हो जाती है और हमारे अंदर का सिस्टम बढ़िया बन जाता है, नाभि अपने स्थान पर आती है। ये जो है ना, ये कॉटन का कपड़ा है, इसको पानी में निचोड़ करके नाभि के चारों ओर लगाना है और ये कंबल सर्दियों में यूज करना है, गर्मियों में ज़्यादा नहीं। इसकी हम थोड़ी और लंबाई चौड़ाई और बढ़ा रहे हैं। बड़ा रामबाण है, इन दिनों में आप लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक आयुवास का भारतीय योग संस्थान ने रखे हैं। आपने क्या करना है, गुलाब जल की 2 बूंदे उसमें डालनी है और जो 50 के बाद हमारी आंखें जो है ना, नज़दीक का चश्मा लग जाता है, वो रुक जाएगा। आपने आइस की जो है, जितने भी हमारे अधिकारी आए हुए हैं केंद्रों में, नेत्र सुरक्षा क्रियाएं रोज करवानी ही करवानी है। वो नेत्र सुरक्षा कराएंगे, आईवास कप से आंखें धो लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। नाक में इन दिनों में जो कोरोना चला हुआ है, उसमें 2 बूंद सरसों की रात को डाल लें तो आपके नाक के अंदर ना तो कोरोना के जो आपके बढ़ेंगे और लक्षण भी नहीं आएंगे और शरीर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जुकाम खांसी की वजह से होता है, वो ठीक रहेगा। भारतीय योग संस्थान ने दंत मंजन, उसमें जो है दंत मंजन एक बनाया हैगा। किस किस ने प्रयोग किया अभी तक? कैसा लगा आप लोगों को? बहुत जबरदस्त दंत मंजन है। उसको आपने सरसों का तेल के अंदर डाल के फिर मसूड़ों का रगड़ना है। हम क्या करते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं ना, तो दांत तो हमारे सही रह जाते हैं, पर उससे जब ब्रश से रगड़ते हैं तो दांत जब मसूड़े घिस जाते हैं और दांत गिर जाते हैं। तो इसके लिए आपने सरसों के तेल से उसको रगड़ना है। महिलाओं के लिए जो है एक उपटन बना है। ये जो केमिकल शॉप जो लगाते हैं बहुत नुकसानदायक है स्किन के लिए। तो देशराज जी मेरे को जो बताते थे, पहले प्रोग्राम लिया तो हमने उसको कोशिश करा है कुछ को सस्ता सुंदर बढ़िया उपटन आप लोगों बना लें। उसको आपने दही की 2 चम्मच में वो डाल करके थोड़ी देर भिगो के फिर आप उसको लगाएंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और खाने से पहले सलाद का प्रयोग करें। आजकल खीरा, टमाटर और ये जो सहजन की फली, मोरिंगा जो है बहुत कई गुना लाभदायक है, उसका आप प्रयोग करें। 30 मिनट धूप जो है लगाएं। ये जो विटामिन डी की कमी है हमारे यहाँ सबके अंदर, तो 70-80% वो विटामिन डी की कमी को पूरा करें। और नंगे पांव घास पे घूमें। अगर नंगे पांव नहीं चल सके तो आपने क्या करना है, 5 रुपए का कुम्हार से जामा खरीद के लाना है और नहाते वक्त बाथरूम में रखना। रोज उससे एड़ी और तलवों को रगड़ना है। उससे हमारा पाचन बढ़िया बनेगा, झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी, बुढ़ापा नज़दीक नहीं आएगा और हम पाचन मजबूत और निष्कासन सहज हो जाएगा। उससे बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है।